नमस्कार साथियों, आपके अपने YouTube चैनल समग्र क्लासेस में आपका एक बार फिर से स्वागत है। साथियों, आज हम एक महत्वपूर्ण अधिसूचना के बारे में आपसे जानकारी शेयर करना चाहते हैं। साथियों, भारत सरकार ने एक राजपत्र जारी किया है जो कि 21 दिसंबर 2024 का है। तो इसमें हम देखेंगे कि क्या है। इसमें विद्यार्थियों के लिए एक महत्वपूर्ण सूचना है। ये नई दिल्ली शिक्षा मंत्रालय के द्वारा जो है अधिसूचना को जारी किया गया है। इसमें जो हमारा निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 है, उसमें कुछ संशोधन किए गए हैं जिनके बारे में हम आपसे अभी चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए हम इसको देख लेते हैं कि केंद्र सरकार निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 का 35 की धारा 38 की उपधारा 2 के खंड 4 का द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निःशुल्क अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2010 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है। तो संशोधन में कौन कौन से नियम हैं उनके बारे में हम सीधा बात कर लेते हैं। ये तो यहाँ पे दिया गया है कि इसमें हमने संशोधन किया है। कौन से संशोधन किए हैं? ये जो 5 का था ना, कतिपय मामलों में परीक्षा और रोका जाना, इसमें कुछ संशोधन हुए हैं, तो इनको हम जानते हैं। इसमें क्या संशोधन हुए हैं ये यहाँ पे दिया गया है। रीति और शर्तें जिनके अध्ययन किसी बालक को रोका जा सकता है, प्रत्येक शैक्षणिक वर्ष के अंत पर 5वीं कक्षा और 8वीं कक्षा में नियमित परीक्षा होगी। जो हमारी 5वीं की और 8वीं की जो अंतिम परीक्षा होती है, उसके संबंध में संशोधन हुआ है कि यदि बच्चा मुख्य जो प्रोन्नति के मानदंड है उनको पूरा नहीं कर पाता है, तो हम उसको एक तो क्या करेंगे कि समय समय पर और अधिसूचित प्रोन्नत मानदंड को पूरा करने में असफल रहता है तो उसे परिणाम घोषित होने की तारीख से 2 मास की अवधि के भीतर पुनः परीक्षा के लिए अतिरिक्त अनुदेशन का अवसर दिया जाएगा। मतलब उसको हमें एक्स्ट्रा क्लास दे करके यदि वो मुख्य परीक्षा में फेल हुआ है तो अवसर देना है वापस से एक बार परीक्षा देने का। और यदि उपनियम 2 में निर्दिष्ट पुनः परीक्षा में उपस्थित होने वाला बालक प्रोन्नति के मानदंड को पूरा करने में पुनः असफल रहता है, यथास्थिति 5वीं कक्षा 8वीं कक्षा में रोक दिया जाएगा। ये जो है ये बहुत ही महत्वपूर्ण चेंजेस इसमें देखने को मिल रहा है कि जो यदि बच्चा मुख्य परीक्षा में फेल हो जाता है और हमने उसको एक बार फिर से मौका दिया और तब भी नहीं होता है, तो ऐसा कोई दबाव नहीं अब रहेगा कि उसको हमें अगली कक्षा में प्रोन्नत करना है, उसको उसी कक्षा में रोका जा सकता है। अब रोकने के दौरान क्या क्या करना पड़ेगा उसके बाद हमें, तो उसके बारे में भी यहाँ पर डिटेल्स में दिया गया है। बालक को रोके रखने के दौरान कक्षा शिक्षक बालक के साथ साथ यदि आवश्यक हो तो बालक के माता पिता का भी मार्गदर्शन करेंगे। निर्धारण के विभिन्न चरणों पर अधिगम के अंतरालों की पहचान करने के पश्चात विशेषज्ञ इनपुट करेगा। अर्थात यदि बालक को हमने कक्षा में रोक लिया है तो हम उसके बाद क्या कर सकते हैं कि बच्चे को मार्गदर्शन तो हमें देना ही है, उसके साथ साथ हम उसकी पालक के साथ, अभिभावकों के साथ भी बैठक करें और उनको आवश्यक मार्गदर्शन करें। यदि आवश्यकता पड़े तो विशेषज्ञ इनपुट भी प्रदान करें। स्कूल का प्रमुख उन बालकों की सूची बनाएगा जो रोके गए हैं। ऐसे बालकों को विशेषज्ञ इनपुट प्रदान करने के लिए उपबंधों तथा पहचाने गए अधिगम के अंतरालों के संबंध में उनकी प्रगति पर व्यक्तिगत रूप से मॉनिटरिंग करेगा। मतलब जो संस्था प्रधान है उसको उसकी ये जिम्मेदारी होगी कि वो जो बच्चे फेल हुए हैं जिनको हमने कक्षा में रोका है उनको इंडिविजुअल ट्रीट किया जाए। उनको यदि जिस प्रकार के साधनों की आवश्यकता पड़ती है वो उपलब्ध कराई जाए ताकि वो निर्धारित मानदंडों तक अपनी शिक्षा को ले जा सकें। बालक के समग्र विकास को पाने के लिए परीक्षा और पुनः परीक्षा सक्षमता आधारित परीक्षाएं होंगी तथा ना कि याद करने और प्रक्रियात्मक कौशल आधारित। कहने का तात्पर्य है कि बच्चे के समग्र विकास को जानने के लिए जो परीक्षा और पुनः परीक्षा होती है वो सक्षमता आधारित हो, ना कि फैक्ट आधारित हो, रूट लर्निंग आधारित हो, मेमोरी आधारित हो। कहने का मतलब एक प्रकार से स्किल्स के ऊपर हम
उसका टेस्ट करेंगे, ना कि हम सीधा सीधा रटे हुए क्वेश्चन को, याद किए हुए क्वेश्चन के ऊपर उसकी परीक्षा लेंगे। 7वां बिंदु है, यदि किसी बालक को तब तक किसी स्कूल से नहीं निकाला जाएगा जब तक वह प्रारंभिक शिक्षा पूरी नहीं कर लेता। इस बात को आप ध्यान दे लीजिए थोड़ा सा। पहले क्या था कि हम 6 से 14 के बाद हम उसका नाम खारिज कर देते। अब इसमें ये जो पॉइंट दिया गया है इसमें इसका कोई जिक्र नहीं है, सीधा सीधा लिखा है किसी भी बालक को तब तक किसी स्कूल से नहीं निकाला जाएगा जब तक वह प्रारंभिक शिक्षा पूरी नहीं कर लेता है। ठीक, तो इसको ध्यान से आप और पढ़ लीजिए, इसके बारे में टिप दिया गया है और इसी का ये इंग्लिश वर्जन नीचे दिया गया है। तो ये थी एक महत्वपूर्ण सूचना। इसमें कक्षा 5वीं और 8वीं के विद्यार्थियों के लिए एक खबर है, जो कि अब उन्हें अच्छे से अपने अध्ययन को जारी रखना है, क्योंकि यदि वो फेल होते हैं और उस पुनः परीक्षा में भी फेल होते हैं तो अब शिक्षक उनको कक्षा में ही रोक के रखेगा, और वो जब तक रोक सकता है जब तक कि वो उस परीक्षा के निर्धारित मानकों को प्राप्त नहीं कर लेता है। ठीक, चलिए ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन अवश्य प्रेस करें। ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने मित्रों तक शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।